गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो अपना रजिस्टर नंबर अभी 9th क्लास के अंदर, और जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के बारे में। उसके अंदर आपको रजिस्टर नंबर के बारे में आपको बता दें। रजिस्टर नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था उसके अंदर, वो आपको बता भी दिया था कि 1/3 और 1/2 के बीच में हमने 1 या 2 या 3 या 4 5 जितने भी हमने रजिस्टर नंबर बताने हैं वो हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं रैशनल के बजाय का दूसरा जो नंबर होता है इरेशनल नंबर क्या होता है। अब रैशनल और इरेशनल आपके नंबर दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटेड और एक होता है नॉन टर्मिनेटेड। अब इसकी भी दो किस्म होती है। एक होता है नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग भी बोल देते हैं। अब ये नंबर आपके किस टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपके दो नंबर दे दिया आपको, जैसे एक तो मैं लिख दूँ 2/5, एक मैं लिख देता हूँ 1/3 और एक मैं लिख देता हूँ √2। अब ये थोड़ा डिफरेंस है वो बता दूंगा। 2/5, अब 2 का 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको इस तरह से करते हैं डिवाइड, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा के 4, यानी इसका आंसर हो गया आपका 0.4, यानी कंप्लीट हो गया। तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड। अब 1/3 है, अब 1 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगी, तो हम पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 0, 3 3 जा 9, यानी इस तरह से चलता जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा आपका 0.333 या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पर ये है आपकी नॉन टर्मिनेटेड रिपीट, यानी एक ही डिजिट बार बार इसके अंदर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब आ गया भाई 2 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको पता स्क्वायर रूट हम इस तरह से निकालते हैं, जैसे 1 क्रॉस 1 1 पॉइंट लग जाएगा भाई, यहाँ पर डबल 0 उतारते हैं हम, 1 का डबल 2, फिर 4 पर चली जाएगी, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 9, फिर 4, फिर कंप्लीट में फिर 2 0 उतारोगे, यहाँ पर हो जाएगा 28, फिर 1 की चली जाएगी, यानी इस तरह से ये चलता जाएगा आपका प्रोसीजर, और हर बार जो डिजिट आपका वो अलग अलग आता जाएगा। तो न तो डिजिट यहाँ पर आपका कंप्लीट डिवाइड हुआ, न ही रिपीट हो रहे, अलग अलग आ रहे, तो हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो पोर्शन होता नहीं आपका, जो हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है और अलग अलग आ कह रहा है, पूरी तरह से डिवाइड भी हो रहा है, हम इस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। बाकी इन दोनों को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक उसकी फॉर्म में आ गया P/Q की फॉर्म में, ये भी आपका P/Q की फॉर्म में। अब आप ये सोचोगे तो इसको भी तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आपको बताया कि जो ये P और Q एक सिंपल नंबर होने चाहिए, यहाँ पर सिंपल नहीं है, इसके ऊपर √ है, तो पहले आप इस √ को हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लें ये नंबर आपको दे दिया जाए, अब √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 को हम √4/1 लिख सकते हैं, तो हम इसको एक रैशनल नंबर नहीं बोल सकते तब तक इसका √ नहीं हटेगा। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो 2 डिवाइड में 1 दिया, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद जो ये आपके इरेशनल नंबर है, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो हम नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो। आप फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए कि √5 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके तरीके अलग अलग होते हैं सभी टीचरों के, कुछ और तरीके से करवाते हैं, कुछ किसी तरीके से करवाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूँ, उसमें आपको किसी भी टाइप का हो, चाहे 1√5 हो या 2.4 हो या 3 का √ हो, किसी भी टाइप का √ हो, तो हम उसका √ निकाल सकते हैं, पॉइंट का भी और इसको भी। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन लोगे, ये 5, तो आप इसको कट करोगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर पोर्शन बन गया आपके 1 2 3 4 5 तो पोर्शन हो गए। इससे एक ज़्यादा आपने लेना है और इनको नंबरिंग नहीं देनी है, तो ये हो गया आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6।
तो अब इसका और इसका आपने हाफ करना होता है, यहाँ तक का लाइन का, और हाफ आपको करना आता होगा। किसी भी लाइन का हाफ कैसे करते हैं हम, कोई आप वो कंपास या प्रकार बोलते हैं जिसको, ये लेते हैं हाफ से ज़्यादा खोल के एक कट ऊपर एक कट नीचे, इस तरह से। इसी तरह यहाँ से भी आप एक कोई प्रकार लोगे जिसका एक कट ऊपर से और एक कट इस, जैसे जितनी भी आपने प्रकार खोली ये और फिर इस साइड से, और फिर आप इन दोनों को स्केल की साइड ऐसे ऐसे मिला दोगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, अभी इसका मिड पॉइंट होगा। अभी इसको सेंटर मान के इतनी रेडियस खोल के क्या खींच दोगे, अब सेमी सर्कल डाल दोगे। तो जहाँ पर ये सेमी सर्कल आएगा, अब 5 अपना कहाँ तक, यहाँ तक का, तो इसको आप नाम दोगे 0, ये आ जाएगा 1, इतना ही गैप रखना आपने, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो इतना ही आपने इसके अंदर क्या रखना, गैप रखना है। अब जो नंबर आपने दिखाना √5 वो कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, वो कहाँ पर आएगा, वो अब आपने देखना है इसके अंदर। तो 0 पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो जो 90 डिग्री का आपने एंगल बनाया, प्रकार लोगे आप यहाँ पर रख के इसका नुकीला सिरा यहाँ पर, पेंसिल वाला सिरा यहाँ पर रख के इस तरह से आर्क लगा दो, ये ऐसे आर्क लगा दो। तो जहाँ ये पॉइंट जाएगा ये आपका 0 से स्टार्ट होगा, इतना जो पोर्शन है ये दिखाएगा आपका √5। तो ये आपका √5 आएगा। तो आज के लिए आपने सिर्फ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ वो आपने करने, जैसे √3 को, √6 को और √7 को, इन तीनों को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। और जो एक्सरसाइज आपकी सेकंड है वो भी आप इससे आसानी से कर सकते हैं। उसके अंदर एक सम दे दिया गया भी कि क्या सभी का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है, ये आपने बताना है। नहीं होता भी, जैसे 2 का स्क्वायर रूट आपको पता है कंप्लीट नहीं निकाल सकते, 3 का भी नहीं निकाल सकते, बट 4 का हम निकाल सकते हैं, कितना होता है 2। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं कि हर एक का स्क्वायर रूट है यही है। कुछ ट्रू फॉल्स के वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आज आपने सोल्व करनी है। धन्यवाद।